नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। और आस्था के साथ खिलवाड़ करना कितना गंभीर मामला है ये आप भी जानते होंगे। पटना और अरवल जिले में धर्म के नाम पर खुलेआम अश्लीलता परोसने की कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जिसे देखने के बाद आपके मन में भी कई सारे सवाल खड़े होंगे। और क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। जिस नवरात्र में देवी और कन्याओं की पूजा की जाती है, उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो शर्म से सिर को झुका देने वाली है। आस्था के नाम पर खुलेआम अश्लीलता परोसने की ये तस्वीरें पटना के बिहटा और अरवल जिले से सामने आई है। भोजपुरी के फुहड़ गानों पर लड़कियां कहीं स्टेज पर ठुमके लगा रही हैं, तो कहीं पिंजरे के अंदर कमर थिरका रही हैं। सबसे पहले हम आपको पहली तस्वीर के बारे में बताते हैं, जो पटना के बिहटा से सामने आई है। ये वीडियो मूर्ति विसर्जन का है। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि दो लड़कियां पिंजरे के भीतर ठुमके लगा रही हैं। एक लड़की जींस और टॉप में नजर आ रही है, तो दूसरी लहंगे में डीजे की धुन पर नाचती दिख रही है। पिंजरे के बाहर सैकड़ों की संख्या में भक्त कमर हिला रहे हैं। कोई टोपी पहनकर नाच रहा है, तो कोई सिर पर चुनरी बांधकर झूम रहा है। मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के लिए और भी कई गाड़ियां मंगाई गई थी। तस्वीरों में देख रहे होंगे कि एक बड़े ट्रक को फूल, माला और बैलून से सजाया गया है, जिसमें मां दुर्गा की मूर्ति रखी गई है। एक दूसरे ट्रक पर मां सरस्वती और मां काली की प्रतिमाएं रखी गई हैं। जिस पिंजरे नुमा आकार वाली गाड़ी पर लड़कियां नाच रही है, उस गाड़ी को भी फूल माला से सजाया गया है। नृत्य हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह हमें सुकून देता है, लेकिन अब समय बदल गया है। अब यह कलयुग है और कलयुग में नृत्यों की परंपरा भी बदल गई है। अब फुहड़ता और नग्नता ही नृत्य का हिस्सा बन गया है। ये दूसरा वीडियो अरवल जिले से सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो करपी प्रखंड का है, जिसमें स्टेज पर 5 लड़कियां भोजपुरी के अश्लील गानों पर कमर थिरकाते दिख रही हैं। स्टेज पर पीछे एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है, जिस पर श्री श्री दुर्गा पूजा समिति लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि नवरात्र के मौके पर बाल बालाओं के डांस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग आधा दर्जन लड़कियां नाचने के लिए बुलाई गई थी। इन लड़कियों के भोजपुरी के अश्लील गानों पर लटके झटके के साथ कमर हिलाकर डांस किया और वहां मौजूद दर्शकों ने इसका लुत्फ उठाया। गाने के बोल सुनकर आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आस्था के नाम पर आयोजित इस कार्यक्रम में रात भर क्या हुआ होगा। इस कार्यक्रम का एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 2 लड़कियां ठुमके लगाते दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि हद तो तब हो गई जब अश्लील गानों के साथ साथ भक्ति गानों पर भी बार बालाएं अजीबोगरीब तरीके से डांस करते नजर आई। वैसे तो अश्लीलता परोसना समाज के लिए कोई नई खबर नहीं है, लेकिन जब समय दुर्गा पूजा का हो तो ऐसे में करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बेहद गंभीर विषय बन जाता है। आदेश के बावजूद भी आस्था के नाम पर अश्लीलता परोसकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है।
न्यूज 18 के लिए बेहटा से अमरजीत शर्मा और अरवल से अनुरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। और शेखपुरा में सरकारी स्कूल की अवधारणा बदल रही है। शिक्षक और शिक्षिका शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के लिए गीत और कविता के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक शिक्षिका की कहानी बताने जा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है शेखपुरा का एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां शिक्षिका की पढ़ाई का तरीका देखकर सरकारी स्कूल के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। नित्य विद्यालय आना, गुरु का आदर करना, किताबें है तेरी दुनिया, मन को ना भटकाना। ये वीडियो शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड अंतर्गत बेलछी गांव का है। उत्क्रमित हाई स्कूल में ये शिक्षिका कविता के माध्यम से ही मैथ, हिंदी और साइंस विषय को पढ़ाती है। विषय की जानकारी और शिक्षिका को पढ़ाने का जो तरीका है उससे बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। कहा जाता है कि शिक्षिका में जुनून है, उसी का नतीजा है कि क्लास में 100% बच्चों की उपस्थिति रहती ही है। मैं अपने बच्चों को कविता के माध्यम से पढ़ाती हूँ। जो कठिन बिंदु आते हैं, जो बच्चे को समझने में परेशानी होती है, मैं उन कठिन बिंदुओं को नोट करके उसे कविता में समाहित करती हूँ ताकि मेरे बच्चे आसानी से समझ सके। और मैं विषय वस्तु से संबंधित लगभग 100 कविता लिख चुकी हूँ। शिक्षिका कविता कुमारी विषय से संबंधित लगभग 100 कविताएं लिख चुकी हैं। गणित और विज्ञान के अलावा हिंदी में भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। चरखा से छतरे जैसे जहाज रे, झस झरना झरी झरी बहे, झस झरना झरी झरी बहे, ककुलत ले जइबू रे, राजगिर देखइबू रे, टसे टमाटर ठसे ठठेरा, टसे टमाटर ठसे ठठेरा, डसे डमरू रे, टसे टमाटर ठसे ठठेरा, डसे डमरू रे, ढस पानी ढक के रखिहा, ढस पानी ढक के रखिहा, जल पर दूषित न पीहा रे, जल पर दूषित न पीहा रे। शिक्षिका कविता कुमारी का कहना है कि विषय की पूर्ण जानकारी और पढ़ाने के तरीके में प्रयोग से ही शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आ सकता है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं का मानना है कि मैडम जिस तरह से सभी विषयों को कविता के माध्यम से पढ़ाती हैं, उससे बच्चों को आसानी से समझ आ जाता है और बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है। बहुत हमको कविता के माध्यम से पढ़ाती है, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह हर मैडम अगर जो स्कूल में पढ़ाया करे तो सब बच्चों को ज़्यादा समझ आएगा और अच्छा भी लगेगा। मतलब पढ़ते पढ़ते लगता है कि कुछ एंजॉय भी करें, एंजॉय भी हो जाता है, थोड़ा पढ़ भी लेते, समझ भी बहुत ज़्यादा आता है। सरकारी स्कूलों को लेकर आम लोगों की जो सोच है उसे शिक्षिका कविता ने बदलने की कोशिश की है। जरूरत है अगर इसी तरह की सोच सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं में आ जाए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी केरल जैसी हो सकती है। शेखपुरा से न्यूज 18 के लिए अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। और बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के माल नदी में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। देख अच्छा नहीं लगे गाड़ी में चढ़ जाता हूं चीख पुकार की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की हैं। बुधवार की रात यहां माल नदी में दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। और इस भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए।
इस भयावह तस्वीर में लोगों की चीख चिल्लाहट सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, आपका दिल भी दहल उठेगा। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि विसर्जन के दौरान किस तरह से माल नदी में सैलाब आ गया और दर्जनों लोगों को अपनी धारा में बहा ले गया। बताया जा रहा है कि रात करीब 9 बजे स्थानीय लोग देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए नदी के किनारे जमा हुए थे। तभी अचानक से बाढ़ आ गई और एक एक कर लोग नदी में समाते चले गए। किनारे पर खड़े लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और आंखों के सामने ही 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। नदी की तेज धारा में उनकी सांसें टूट गई। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान जिला प्रशासन ने वहां मूर्तियों का विसर्जन तुरंत रोक दिया और फौरन बचाव अभियान शुरू किया गया। शाम का समय होने की वजह से बचाव दल को भी रेस्क्यू में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि जैसे तैसे लगभग 40 लोगों की जान बचाई जा पाई। उन्हें सही सलामत नदी की तेज धारा से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जो बाढ़ में बह गए थे। बताया जा रहा है नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन ने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि 1 से 2 मिनट में ही पानी लोगों तक पहुंच गई, जिसकी वजह से प्रशासन और अन्य लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया और पल भर में ही 8 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गईं। ऐसी ही एक और घटना असम में हुई, जहां असम के गवरू नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ने से हड़कंप मच गया और कई लोग नदी में डूब गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई और सभी को सही सलामत जिंदा बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए लोग नदी के किनारे इकट्ठा हुए थे। तभी गभरू नदी का पानी अचानक से बढ़ने लगा और देखते ही देखते बड़ी संख्या में बच्चे समेत कई लोग नदी की तेज धारा में समा गए। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे नदी की धारा में बह रहे हैं। कई लोग पानी में डूबते भी दिख रहे हैं, जिन्हें लोग नदी के बाहर निकालते नजर भी आ रहे हैं। वीडियो में नदी का एक और किनारा भी दिख रहा है, जहां कुछ लोग खुद से तैरकर नदी से बाहर निकलते दिख रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि हादसे के दौरान बड़ी संख्या में किनारे पर लोग मौजूद थे। लड़कियां और महिलाएं भी यहां पर खड़ी नजर आ रही हैं, जिनकी चीख पुकार सुनकर और भी लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने नदी में डूबते लोगों को बाहर निकाला। ऐसी घटनाओं से हमें चेतने की जरूरत है। न्यूज़ 18 की टीम लोगों से आग्रह करती है कि आप पर्व और त्योहार में सुरक्षा का भी ख्याल रखें, ताकि आप उतने ही उत्साह के साथ अगले साल परिवार के साथ पर्व और त्योहारों को मना पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, फुटबॉल के साथ अलग अलग करतब कर लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाली एक युवा प्रतिभा की काफी ज्यादा चर्चा की जा रही है। हम बात कर रहे हैं युवा फुटबॉलर वलियाकत मोहम्मद सिनान के, जिसने अपने अनोखे कौशल से, अपने अनोखे प्रतिभा से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। फुटबॉल के साथ करिश्मा कर रहे इस छोटे से फुटबॉलर को देखिए। ये देखने में जितने छोटे हैं, इनके करतब उतने ही कमाल के हैं। फुटबॉल को एक उंगली पर नचाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस युवा प्रतिभा के लिए ये चुटकी का खेल है।
इस युवा फुटबॉलर का नाम वलियाकत मोहम्मद सिनान है, जिनका जन्म केरल के मल्लपुरम में हुआ है, जिसे फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। मोहम्मद सिनान सिर्फ उंगली पर ही नहीं बल्कि मोबाइल फोन पर भी बहुत ही आसानी से बड़े से फुटबॉल को यूं नचा लेते हैं। इतना ही नहीं, ये सिर पर फुटबॉल और उसके ऊपर जूता रखकर काफी देर तक बैलेंस कर लेते हैं और इनके सिर से ना तो जूता गिरता है और ना ही फुटबॉल। तभी तो लोग इनके इस अनोखे हुनर के कायल हैं। फुटबॉल के साथ सिनान का फ्रीस्टाइल प्रदर्शन किसी को भी हैरान कर देगा। बताया जाता है कि वलियाकत मोहम्मद सिनान जितना अजूबा करिश्मा दिखाते हैं, उतना ही अच्छा फुटबॉल भी करते हैं। भले ही फुटबॉल से इतना प्यार करने वाले मल्लपुरम के लोगों के लिए कोपा और यूरो कप मीलों दूर है, लेकिन मंजेरी पुलारा के रहने वाले मोहम्मद सिनान फुटबॉल से जादू बिखेरने में माहिर हैं। फुटबॉल को अपने सिर पर पकड़ना, गर्दन पर फुटबॉल रोककर जर्सी को उतारना, फुटबॉल रखकर पुशअप करना, ये सब मोहम्मद सिनान के लिए बाएं हाथ का खेल है। मोहम्मद सिनान का सपना एक बड़ा फुटबॉलर बनना है। फुटबॉल मल्लपुरम के लोगों के जुनून में से एक है, इसलिए भी मोहम्मद सिनान एक महान खिलाड़ी बनना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि सिनान के पिता का नाम अब्दुल्ला है। ये घर में माँ और पिता के अलावा भाई शिहान और बहन सीफना के साथ रहते हैं। फुटबॉल खेलने के लिए इनके घर वाले काफी प्रोत्साहित करते हैं। कहा जाता है कि लॉकडाउन के समय ही सिनान फुटबॉल अभ्यास के लिए आए थे और बहुत ही कम दिनों में इन्होंने काफी कुछ सीख लिया। फुटबॉल के साथ फ्री स्टाइल प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाले सिनान का कहना है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो देखा था और उसी वीडियो से इन्हें इस तरह के अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सिनान की फ्री स्टाइल एक्सरसाइज के कई वीडियो पहले ही वायरल हो चुके हैं। सिनान की माने तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें लोग इतना पसंद करेंगे और लोगों का इतना समर्थन मिलेगा। फुटबॉल के साथ सिनान के करतब और कमाल की लोग काफी सराहना कर रहे हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सिनान कब तक एक बड़ा फुटबॉलर बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल दहल उठेगा। तेज रफ्तार में कार चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये बताने की जरूरत नहीं। मौत का ये खौफनाक वीडियो मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग से सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि तेज गति से गाड़ी चलाना कैसे किसी को पल भर में मौत की नींद सुला सकता है। जरा गौर से देखिए सीसीटीवी फुटेज को। वक्त हो रहा है अहले सुबह 2:53 और 30 सेकंड का। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर खड़े इन लोगों को जरा सी इस बात का अंदेशा नहीं कि मौत कितनी तेजी से उनके करीब आ रही है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। महज 10 सेकंड के भीतर बांद्रा वर्ली सीलिंग की तस्वीर बदल गई। पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने पुल पर खड़े दर्जन भर लोगों को रौंद डाला, जिनमें से 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। आधा दर्जन से अधिक लोग इस भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि गाड़ियों के परखच्चे उड़े हैं, शीशे चकनाचूर हो गए हैं, किसी कार के दरवाजे टूटे हैं तो कोई पूरी की पूरी कार ही बर्बाद हो गई। ये तेज रफ्तार के तांडव के ठीक बाद की तस्वीर है।
एक साथ 4 कार और एम्बुलेंस में जोरदार की टक्कर। इस घटना ने सबको हैरत में डाल दिया है। मुंबई पुलिस ने मीडिया को बताया कि बांद्रा वर्ली सीलिंग पर आज तड़के हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि नायर और लीलावती अस्पताल में भर्ती कुछ लोग जख्मी हैं। अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे को लेकर मिली जानकारी के अनुसार बांद्रा वर्ली सीलिंग पर एक गाड़ी पहले से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे घायलों को लेने के लिए एम्बुलेंस बुलाया गया था। लेकिन इससे पहले घायलों को एम्बुलेंस लेकर जाती 3 और गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसकी चपेट में एम्बुलेंस और वो कार भी आ गई जो पहले से दुर्घटनाग्रस्त थी। हादसे के बाद बांद्रा वर्ली सीलिंग पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। निस्संदेह दर्दनाक हादसे की ये तस्वीर अंदर से झकझोर देने वाली है। हमें दिल दहला देने वाली ऐसी घटनाओं से सीखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।